हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर सोल्व करके बताएंगे। आइए पहले हम सोल्व करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, स्वाभिमान का अर्थ क्या है। स्वाभिमान का अर्थ आपको इन चारों में से एक बताना जो सही। तो स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मसम्मान। इसका सही आंसर है आत्मसम्मान। दूसरा दिया है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें इसका सही आंसर है उपमा अलंकार। इसका जो आंसर है उसमें आएगा उपमा अलंकार। डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियां कौन सुनाता था। तो डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद जीवन से संबंधित कहानी उनकी माता जी सुनाती थी। इसका सही आंसर आएगा माता जी। प्रश्न चौथा, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया। इसका सही आंसर आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण है हिमालय। इसका सही आंसर है हिमालय। अगला प्रश्न है हमारा, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय क्या है। तो सर्वोत्तम समय जो हमारा होता है वो है सुबह का समय। सुबह के समय हमें योग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सातवां, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद नगर में लगता है। तो रिक्त स्थान कौन से नगर में लगता है, वो है उज्जैन। उज्जैन शहर में जो है 12 वर्ष में एक बार मेला लगता है कुंभ का। प्रश्न नंबर है आठवां, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समाज कहते हैं। तो उसे कहते हैं द्वंद्व समाज। कौन सा समाज कहते हैं उसे, द्वंद्व समाज। अगला है नौवां, तेल लगाई लगाई के अंजन रिक्त स्थान बनाई बनाए ठिठोनोई। इसमें आएगा बोहे बनाई। क्या बनाई, रिक्त स्थान में आएगा बोहे बनाई। प्रश्न 10वां, घी शब्द का तत्सम रूप। घी शब्द का तत्सम रूप है घृत। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11वां, अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिर्मय का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि मुझे सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्मय का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश यानी कि रोशनी की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का शिष्य लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक देव के शिष्य लहिणा बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13वां, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या हैं। तो इसका आंसर है बड़े सपने देखना। डॉक्टर कलाम का मानना था कि बड़े सपने देखना सफलता का पहला कदम है। बड़े सपने देखने से हमें कड़ी मेहनत करना, नया सीखने और खुद को चुनौती देने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है 14, कृष्ण माँ से किसकी शिकायत कर रहे हैं। कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। कृष्ण माँ यशोदा से बलदाव या बलराम की शिकायत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषता लिखी। तो तात्या टोपे के चरित्र की 2 विशेषता ये रही। पहला, वे एक महान वीर सपूत थे। दूसरा, वे युद्ध से जुड़े कामों में काफी रुचि लेते थे। अगला क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना। पहला, तालाब और पर्वत। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द है सरोवर और सर। पर्वत का है अचर गिरी। प्रश्न नंबर 17वां, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां भील, गोंड, बेगा, कोरकू, भारिया, कोल और सहारिया आदि जो है ये मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। प्रश्न 18वां, भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या पता चलता है। इसका आंसर है भारत में स्थित भीमबेटका गुफाएं प्रागैतिहासिक, मध्य पाषाण, पुराण पाषाण और ऐतिहासिक काल को दर्शाती है। भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों में कई पेंटिंग है जो उस काल का वर्णन करते हुए महत्वपूर्ण दृश्यों को दर्शाती जिससे उन्हें उकेरा गया था। प्रश्न 20वां, वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। वीरता तभी कलंकित होती है जब हम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे रहते हैं। कर्तव्य पालन से
मिलने वाली सफलता वीरता को सुशोभित करती है, इसलिए मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के काम में अड़िग बना रहना चाहिए। अगला प्रश्न रहेगा, अपनी शाला के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए आपको लिखना है प्रार्थना पत्र। अगर वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप इसको रोककर अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय शेर का नाम भोपाल। विषय में हमें क्या लिखना है? 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से तेज बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक घर पर आराम करने की सलाह दी, अतः आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। छात्र का नाम, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हैं। रोल नंबर, कक्षा 7वीं। प्रश्न 22वां, अष्टांग योग के अंग बताइए। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? 8। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रश्न 23वां, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? व्याख्या, मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्योहार मनाए जाते हैं, अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा ठीक ही है। प्रश्न 24वां, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुनकर। तू प्रति अंग उमंग भरी सी फिरती पानी, इस कविता का नाम एवं इसके कवि का नाम लिखे। तो पहले वाले का आंसर है, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन। पंक्ति विशाखा मूल मूले की कविता गोरैया से ली गई है। इस पंक्ति का भावार्थ है कि गोरैया हरे भरे पौधों और घास के तिनकों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। गोरैया को हरियाली की रानी कहा जाता है। अगला, तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। पंक्ति कविता गोरैया की है और इसके रचयिता विशाखा मूले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। प्रदूषण। पहला, प्रदूषण का मतलब गंदगी, अशुद्ध या दोष होता है। प्रदूषित करने का अर्थ है कुछ अशुद्ध करना। तीसरा, प्रदूषण हमारी धरती माँ को कई तरह से नुकसान पहुँचा रही है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। 5वां, प्रदूषण ने दुनिया भर में विभिन्न बीमारियां फैलाई हैं। 6, जब अशुद्ध और हानिकारक गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जब दुनिया पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। मानव जीवन के लिए प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है। 9वां, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वनों की कटाई से बचाना चाहिए। 10वां, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण को लाभ होता है। थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।